सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, सबका दिल से शुक्रिया जो इस चैनल पर आए हो। और अगर पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एक सच्ची सिहरन पैदा देने वाली कहानी जो मुझे खुद एक लड़की ने सुनाई थी, उसी की जुबानी। आज मैं आपको सुना रही हूँ। उस रात बारिश हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट जैसे दिल के अंदर तक कांप रही थी। मैं अकेली थी घर में। मम्मी पापा गांव गए थे 2 दिन के लिए, और मैं कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही थी लैपटॉप पर। रात के करीब 1 बज रहे थे जब अचानक बिजली चली गई। मैंने सोचा, चलो मोबाइल से टॉर्च जलाकर मोमबत्ती ढूंढ लूं। जैसे ही टॉर्च ऑन की, सामने की दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखी। कोई लंबा, टेढ़ा और गर्दन थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई, जैसे कोई खड़ा हो मेरे ही कमरे में। मैंने सीधा वहां टॉर्च मारी तो कुछ नहीं था, बस दीवार थी, लेकिन दिल की धड़कन जैसे बात तोड़ चुकी थी। फिर अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ अंदर मिट्टी और पत्तियां उड़ती हुई आईं, और कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई। मैंने खिड़की बंद की और जैसे ही पलटी, मेरे पीछे कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई पलटने की, बस वहीं खड़ी रही, सांसें थमी हुई। और तभी किसी ने धीमे से मेरे कान में फूंक मारी, तू अब अकेली नहीं है। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर एक सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रो रही हो, बहुत दर्द में। मैं जमीन पर बैठ गई, घुटनों में मुंह छिपा लिया, और उसी हालत में सुबह तक बैठी रही। जब रोशनी हुई तो देखा कमरे दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, नाखून से, बहुत गहरा। अब मैं यहीं रहूंगी, हमेशा। मैंने वो घर छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब बारिश होती है और बिजली जाती है, तो वो सिसकी मेरे कानों में गूंजती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई फिर से मेरे पीछे खड़ा हो गया है। प्लीज, अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो अब लाइट ऑन कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी है। समाप्त।